Hello everyone, welcome to Udan Academy. I am Deepika Yadav with a new topic, that is metabolism in eukaryotic cells. Friends, this topic is very important from the perspective of competitive examination क्योंकि मेटाबॉलिज्म वर्ड के अंदर ही बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं and each and every process, I must say, they are very important for the purpose of examinations. So without wasting time, let's commence our video. And first of all, यहाँ पर जो डायग्राम मैंने डिस्प्ले किया है, इसका पर्पज़ ये है डिस्प्ले करने का कि मैं आपको ये बता सकूं कि व्हाट आर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल. जब हम सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेल एज वी ऑल नो इट इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल के अंदर क्या चीज़ है, तो ये हम लोग सेल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, जैसे यहाँ पे मेंशन है लाइसोसोम्स, वेहिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, न्यूक्लियस. सो दीज आर ऑल द सेल ऑर्गेनल्स विच आर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शन, जिससे कि पूरी एक ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं बॉडी में. यहीं पर मैंने जो स्ट्रिक्टली यहाँ पर एक ब्राउन कलर से जो इंडिकेट किया है, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म. सो यहाँ साइटोप्लाज्म को स्पेशली मैंने यहाँ पर इसलिए इंडिकेट किया है, हाईलाइट किया है, बिकॉज द प्रोसेस वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज़ द ग्लाइकोलिसिस, दैट स्पेसिफिकली इट हैपन्स इन टू साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म की आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजन्स वेयर द साइटोप्लाज्म इज लोकलाइज्ड. और आई मस्ट से कि साइटोप्लाज्म जो है वो पूरी तरीके से सेल के अंदर आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से फैला हुआ है. So as I already said, the metabolism in eukaryotic cell, it consists of glycolysis, Krebs cycle and oxidative phosphorylation. Friends, all these three processes, they are very complicated, important, एज वेल एज जब हम इन्हें पढ़ेंगे ना तो हमें स्पेसिफिकली एक एक जो प्रोसेस है उसे डिटेल से पढ़ना होगा. दैट्स वाई इन द करंट वीडियो, जो अभी प्रेजेंट वीडियो है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ओनली ग्लाइकोलिसिस इन दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग द क्रैब साइकिल and in the last one, that is the oxidative phosphorylation. That means in short मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोग स्टार्टिंग करेंगे ग्लाइकोलिसिस से और हम लोग उस प्रोसेस तक पढ़ेंगे जहाँ पर फाइनली एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है. तो इन द होल प्रोसेस वी शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग विथ कॉन्सेंट्रेशन एंड विथ प्रॉपर फोकस. यहाँ जो डायग्राम है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया है. ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस के बाद इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पिरुवेट. देन फ्रॉम पिरुवेट अ न्यू मॉलिक्यूल दैट इज एसिटल कोएंजाइम ए CoA, इट हैज़ बीन जनरेटेड. उसके बाद देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल है, क्रैब साइकिल, इट इज़ द अनदर नेम ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल. और लास्ट में देखिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, आपको फॉस्फोरिलेशन दिखाई दे रही है. सो व्हाट आई सेड इज़ कि मेटाबॉलिज्म में ये तीनों प्रोसेसेस हमें पढ़नी पड़ेंगी. ठीक है, ये एक सेल की बॉडी के अंदर इन्होंने शो किया है कि ये तीनों जो प्रोसेस हैं ये तीनों कंबाइंड वे में एक के ऊपर एक पहले ग्लाइकोलिसिस होगी, देन वी विल प्रोसीड टू द क्रैब साइकिल, देन एट लास्ट टू द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. सो नाउ लेट्स कमिंग टू व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस. एज द नेम सजेस्ट, और आप लोगों ने जो भी मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उसमें आप लोग देखेंगे कि आई हैव हमेशा मैंने जिस चीज़ पर फोकस किया है वो ये है कि वी शुड नॉट मग अप द थिंग्स. ऐसा नहीं है कि चीज़ों को आप रट लेते हैं, रट लेंगे तो दे विल बी टेम्पररी सेट इन योर माइंड, बट वॉट आवर अप्रोच शुड बी. मेरी अप्रोच ये है कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट बेसिकली अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए. फॉर दैट सबसे पहले इस वर्ड को हम अगर बीच में से ब्रेक करते हैं, देन टू वर्ड्स ग्लाइको प्लस लिसिस है ना. लाइसिस दैट मीन्स ब्रेकिंग ऑफ समथिंग. सो ग्लाइकोलिसिस इट बेसिकली मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज. ओके, सो ग्लाइकोलिसिस इट इज़ द एरोबिक कैटाबॉलिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. यहाँ पर एरोबिक वर्ड इसलिए लिया गया है बिकॉज रेस्पिरेशन में जब भी हम लोग बात करते हैं तो रेस्पिरेशन दो पाथवे से हो रही होती है. एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, अनदर वन इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है विच यूटिलाइजेस ऑक्सीजन, एनारोबिक विच प्रोसीड्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है वहाँ पर अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्रोसीड कर रही है तो दैट इज कॉल्ड एज द एनारोबिक रेस्पिरेशन. और जहाँ पर वी आर यूजिंग ऑक्सीजन तो वहाँ पर हम उसे एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे. तो ये जो ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट है, क्रैब साइकिल का पार्ट है, ये सारा पार्ट जो है इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एरोबिक सॉर्ट ऑफ रेस्पिरेशन. तो इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ओके,
NADH एंड पिरुवेट ATP इट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी एनर्जी करेंसीज होती हैं। नो डाउट एनर्जी जो हमारा एनर्जी का पावर हाउस है हमारी बॉडी का, तो दैट सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है? दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज अ सेल ऑर्गेनल विच इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और वो एनर्जी, नो डाउट इट इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी, बट इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम करेंसी की बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? ATP। ATP जो होती है दे आर नोन एज द एनर्जी करेंसीज। तो ये लास्ट में इस प्रोसेस से ATP फॉर्म हो रहा है, NADH फॉर्म हो रहा है, पिरुवेट हो रहा है, तो ये सब इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं। एंड पिरुवेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस इट इज़ दैट ओनली कंपाउंड जो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करता है, क्रेब्स साइकिल में, ताकि और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। जो मैंने बताया था, पहले ग्लाइकोलिसिस होगी देन क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस का जो ये पिरुवेट जो कंपाउंड होगा, जो इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये प्रोडक्ट जो होता है वो क्रेब्स साइकिल में एंट्री करता है, ताकि और ज़्यादा एनलार्ज फॉर्म में, एनलार्ज अमाउंट में एनर्जी मिल सके हमें। Glycolysis occurs in cytosol. Okay, common type of glycolysis, it is the Embden-Meyerhoff-Parnas, that is the EMP pathway. एंड इस EMP पाथवे को EMP पाथवे क्यों कहते हैं, इसका नेम ऐसा क्यों पड़ा है? बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाई गुस्ताफ एम्डन, Otto Meyerhoff and Jacob Carol Parnas. These were the three scientists who were responsible for the discovery of this glycolysis cycle. And in short, उन्होंने एक बहुत ही इस साइकिल को, इस ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर करके उन्होंने एक बहुत ही आई मस्ट से एक हार्ड वर्किंग टास्क था जिसे उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हाउ और फाइनली वी गेट ATP एज अ प्रोडक्ट। ATP का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, अगर ग्लाइकोलिसिस के बारे में हम नहीं जान पाते तो आई डोंट थिंक सो कि हम डायरेक्टली लास्ट में जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की जो प्रोसेस है वहाँ तक हम लोग पहुँच पाते। So the process of glycolysis, it is divided into two phases. Students, from here comes the very important part. और ग्लाइकोलिसिस को दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ओके, जो फर्स्ट फेज है उसमें ग्लूकोज को ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में हम लोगों ने चेंज किया है। एंड आई हैव यूज्ड, इट यूजेज एनर्जी। इसने एनर्जी क्यों यूज़ करी? क्योंकि देखिए, पहले ग्लूकोज सिंपल मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज के अंदर जब ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हुआ तो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ है। फॉर दैट वी रिक्वायर्ड एनर्जी, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ी थी। कहाँ पे? ग्लूकोज से जब ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में हम लोग गए। बट द सेकेंड फेज इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट टू पिरुवेट। ठीक है, तो ये जो सेकेंड फेज है इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, क्योंकि पहले वाले में फॉस्फेट का एडिशन हुआ था जिसके लिए एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट थी। पर जो सेकंड स्टेप है इसके अंदर ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो आपका पिरुवेट में चेंज हुआ है, तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो नाउ लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट द ग्लाइकोलिसिस साइकिल बेसिकली लुक्स लाइक। ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है ये किस तरीके से दिखाई देता है, आप लोग स्क्रीन पर देखिए। ग्लूकोज जो है दैट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, हम लोग सब जानते हैं इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज सबसे पहले ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है with the help of an enzyme that is hexokinase. Hexokinase, hexa that means 6, kinase क्योंकि it is a name of enzyme। ठीक है, तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर एक ATP ADP में कन्वर्ट होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल का लॉस होता है। सेकेंड इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज फिक्स 6-फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में बदला। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फर्दर फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में बदला है, किस एंजाइम के प्रेजेंस में? फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है एक तरीके से देखा जाए तो इनके केमिकल फार्मूला बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, C6H12O6, तो इसीलिए यहाँ पर जो एंजाइम है वो यूज़ कौन सा किया है? फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। नेक्स्ट इज फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेस। यहाँ पर फिर से ATP से ADP का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट से ये बना है GLAP। एंड GLAP जो है ये देखिए एक तरीके का यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर साइक्लिक पैटर्न है। ग्लूकोज 1,6-बिस-फॉस्फेट से GLAP में भी कन्वर्ट हो सकता है और या DHAP में भी।
ठीक है। अगर GLAP और DHAP के इंटर कन्वर्जन की हम लोग बात कर सकते हैं, देखिए DHAP जो है वो कन्वर्ट हुआ है GLAP में एल्डोलेस की फॉर्म में, और किस एंजाइम के प्रेजेंस में, इन द फॉर्म ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। इस एंजाइम के प्रेजेंस में जो DHAP है वो GLAP से में फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट है वो तो GLAP ही बनना है फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से। पर अगर दूसरा पाथवे ले लेते हैं, अगर DHAP मीडिएटर प्रोडक्ट बनता है और उसके बाद भी फाइनली हम लोग GLAP के पास ही पहुंचेंगे। अगेन फ्रॉम GLAP, in the presence of GLAP hydrogenase enzyme, it gets converted into 1,3-bisphosphoglycerate. From 1,3-bisphosphoglycerate, it converts into 3-phosphoglycerate in the presence of phosphoglycerate kinase enzyme. और यहाँ पर आप लोग देखिए 2 molecules of ADP, they give 2 molecules of ATP. This is very important. जहाँ पर भी ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, हमें स्पेसिफिकली उस पॉइंट को थोड़ा ज़्यादा ढंग से पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो लास्ट में जो गोल है इन पूरी साइकिल्स का, इस पूरे मेटाबॉलिज्म का एंड रिजल्ट है, दैट इज़ टू डिटरमाइन नंबर ऑफ ATPs विच आर फाइनली फॉर्म्ड। इसीलिए इस पर हम फोकस करते हैं। तो देखिए 2 ADP के मॉलिक्यूल एडोनिसिन डाईफॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्ट, ये किसमें इन्होंने दिया 2 ATP के मॉलिक्यूल्स, और ये प्रोसेस कब हुई, जब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। Again from 3-phosphoglycerate it get converted into 2-phosphoglycerate in the presence of phosphoglycerate mutase enzyme. Okay, and from 2-phosphoglycerate it get converted into phosphoenol pyruvate in the presence of enolase enzyme. और लास्ट स्टेप जो है वो ये है कि फॉस्फोइनोल पिरुवेट, ये पिरुवेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरुवेट काइनेज। और देखिए यहाँ पर फिर से 2 ADP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 2 ATP दे रहे हैं, यानी इन शॉर्ट वी कैन से दैट 4 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ग्लाइकोलिसिस के, जब हम एंड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एंड प्रोडक्ट्स में हमें पिरुवेट मिल रहा है, जो मैंने पहले ही बताया था, हमें NADH मिल रहे हैं, 2 molecules of NADH we get pyruvate and we get 4 ATPs. So they are the end products of glucose. यहाँ पर what I personally suggest is कि जब भी आप ग्लाइकोलिसिस के पाथवे को पढ़ेंगे तो इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट दैट यू जस्ट आप लोग ये जो एंजाइम्स हैं उनके नाम को भी याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो भी ये इंटर कन्वर्जन हो रहा है, जो भी ये कन्वर्जन हो रहा है ना, जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुआ, तो विदाउट एनी एंजाइमेटिक रिएक्शन दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसी वजह से जब भी आप ग्लाइकोलिसिस को समझेंगे, जब भी आप ग्लाइकोलिसिस को याद करेंगे, तो नेवर एवर आप कभी भी एंजाइम्स को बिल्कुल भी हम साइड वाइज करके ग्लाइकोलिसिस के पाथवे को याद नहीं कर सकते हैं। एंजाइम्स का नाम याद करना मस्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये जो हर स्टेप के जो कन्वर्जन हो रहा है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द कैथलिटिक एक्टिविटी ऑफ दीज एंजाइम्स। ठीक है, तो अगेन पिरुवेट 4 ATP एंड 2 NADH हमें यहाँ पर मिलते हैं एट द लास्ट ऑफ ग्लूकोज, सो दैट इज द ग्लाइकोलिसिस. So what are the aims of glycolysis? What are the goals of glycolysis? So the aim of the main aim, जो मेन हमारा कहते हैं ना कि हमारा इसके पीछे ध्येय क्या था, तो हमारा जो मेन एम है ना ग्लाइकोलिसिस का, वो ये था कि हम ग्लूकोज को पिरुवेट में बदलें। बिकॉज पिरुवेट ही वो मॉलिक्यूल है, वही वो कंपाउंड है, एंड प्रोडक्ट है आपकी ग्लाइकोलिसिस का, जो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। और क्रेब्स साइकिल में एंटर क्यों करता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड आई एम जस्ट रिपीटिंग इट, टू इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी एंड जनरेट ATP इन द प्रोसेस। यहाँ पर हमें सिर्फ 4 ATPs मिलते हैं एट द लास्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पाथवे, बट हमें और ATPs को प्रोड्यूस करने के लिए जो एंड प्रोडक्ट है पिरुवेट, उसे नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रोसीड करना होता है, दैट इज द Krebs cycle. So that is the main goal of glycolysis. And with this, friends, I am just signing off today. एंड बिफोर कंक्लूडिंग द वीडियो, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो मेटाबॉलिज्म है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के लिए अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन विद द यूकैरियोटिक, देन यू कैन रेफर टू द प्रीवियस वीडियो। हमारे उड़ान एकेडमी के पेज पर ही यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन होती है।
बट यहाँ पर जब हम लोग मेटाबॉलिज्म की बात है तो 3 प्रोसेसेस हमें पढ़नी है, इंक्लूडिंग द ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम लोग छोड़कर आगे नहीं समझ सकते हैं पूरी प्रोसेस को। तो आज इस वीडियो में मैंने सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का पार्ट लिया है। अपने आप में ग्लाइकोलिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन 2 तरीके की होती है, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, एनारोबिक जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है। ये जो ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है ये हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के पार्ट में पढ़ते हैं। और इसके अंदर जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है दैट इज़ योर ग्लूकोज। इट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज है, उसी का एरोबिक कैथोलिक वी कैन से उसी का ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, जिससे फाइनली हमें पिरुवेट, ठीक है, और एटीपीज और एनएडीएच जो है वो हमें लास्ट में एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होता है। वी गेट देम एज अ प्रोडक्ट। और जो पिरुवेट होता है दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, यही होता है जो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। In the next video, I will be taking the topic of that is the Krebs cycle. That is, it is also called a citric acid cycle. Along with it, I will also try to take the topic of ETS, that is the electron transport system. But actually ETS जो है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं, तो उन चैनल्स को भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। इसीलिए टिल नाउ आप लोग ग्लाइकोलिसिस को रिवाइज कीजिए। एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम इसमें लगती है रिलेटेड टू any kind of the things that I have taught, then you can just post your query in the comment section. Okay friends, all the very best. And if you like my video, then please like my video and subscribe my channel. With this, this is Deepika signing off. Hope to see you tomorrow with the next video.